इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर आज कोर्ट फैसला आना था। अब कोर्ट ने आज नेक्स्ट हियरिंग डेट कौन सी दी है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा, और इसी के साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से दस्तावेज है वो विभाग द्वारा सबमिट किए जाएंगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल के अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो आपके डीवी से रिलेटेड अपडेट विभाग की ओर से आए, या बोर्ड की ओर से आए, या फिर कोर्ट की अपडेट आए, चाहे कोई भी अपडेट हो, छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। और सभी डॉक्यूमेंट के जो फॉर्मेट है, जैसे कि घोषणा पत्र को लेकर है, तो वो सभी फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज की डेट में कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन कोर्ट ने अब नेक्स्ट डेट दे दी है हियरिंग की, और वो नेक्स्ट डेट दी है 29 नवंबर की। अब 29 नवंबर को वापस से सुनवाई होगी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर, और वो जो भी सुनवाई होगी 29 नवंबर को आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, 18 नवंबर से डीवी शुरू हो चुकी है विभाग द्वारा, और 17 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है विभाग द्वारा डीवी। और जो कैंडिडेट, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कुछ कैंडिडेट के एग्जाम भी बीच में आएंगे, जैसे कि पशु परिचर परीक्षा 1, 2, 3। तो ऐसा अगर होता है कि किसी किसी कैंडिडेट के 2, 3 तारीख को डीवी भी है और पशु परिचर परीक्षा भी है, तो इसको लेकर विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा, या फिर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में भी सीईटी के एग्जाम बीच में आ रहे थे, तो फिर विभाग और बोर्ड दोनों द्वारा नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि मेल आईडी के माध्यम से विभाग को बता दीजिए कि उनका एग्जाम आ रहा है, इस वजह से विभाग आपका शेड्यूल आगे कर देगा। तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में भी ऐसा ही होगा, और जब भी वो अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से दस्तावेज है जो विभाग द्वारा आपके डीवी के समय सबमिट किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो विभाग अपने पास रखेंगे वो दस्तावेज कौन से ओरिजिनल अपने पास रखेंगे और कौन से दस्तावेज की फोटोकॉपी अपने पास रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी 29 नवंबर को जो भी कोर्ट का फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। सबसे पहले तो आपको स्क्रूटिनी फॉर्म का प्रिंट और उसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म है आया है उसमें अपना फोटो साइन के साथ लगाना है। यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म में आपका जो फोटो है उस फोटो पर आपको साइन भी करना है। उसमें आपको गेजेट ऑफिसर के भी साइन करवाने हैं, और उसके बाद स्क्रूटिनी जो फॉर्म की फीस रिसिप्ट है उसकी भी फोटोकॉपी आपकी जमा की जाएगी। इसके अलावा 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में जिनकी अंक तालिका और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो उनके वो दोनों की फोटोकॉपी जमा की जाएगी, और जिनके एक ही है सर्टिफिकेट और अंक तालिका तो उनकी वो उसकी फोटोकॉपी जमा की जाएगी। सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा जाता है, किसी किसी के अलग होती है तो किसी के एक ही होती है। तो 10th क्लास की जो भी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी है वो आपकी सबमिट होगी। और सभी दस्तावेज के फोटोकॉपी के प्रत्येक पेज पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। इसके अलावा आपको अपना साइन करना होगा, और आपकी जिस डेट में डीवी है वो वाली डेट भी आपको उस पेज पर लिखनी होगी। और आगे मैं फॉर्मेट भी बता दूंगा, जिसमें जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, दहेज से लेकर प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, वचनबद्ध का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, संविधान वाले का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, इसी वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखे। उसके बाद आपको 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी है वो विभाग द्वारा जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं, आपको ओरिजिनल तो सभी दस्तावेज लेके जानी है, लेकिन जो विभाग सबमिट करेंगी ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मूल निवास प्रमाण पत्र की जो फोटोकॉपी है वो भी विभाग द्वारा सबमिट की जाएगी। अब जाति प्रमाण पत्र अगर आप पर लागू है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जाति प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से हो और उस कैटेगरी का आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और उसकी फोटोकॉपी है वो आपकी सबमिट की जाएगी। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से हो और आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना है जाति प्रमाण पत्र, तो आपको शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र भी मैक्सिमम 3 वर्ष पुराना है तब तक दे सकते हो, उससे ज़्यादा अगर पुराना है तो आपका शपथ पत्र भी लागू नहीं होगा।
इसके बाद आपके पास जो भी अन्य प्रमाण पत्र है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अन्य प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास, चाहे वो आपका किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का हो या फिर आपका एक्स सर्विसमैन का हो, दिव्यांगता का हो, जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी भी आपको देनी होगी। यानी कि जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उसमें जो जो आपने डाटा लिखा था वो सभी डाटा के दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की आपको अंक तालिका सभी सेमेस्टर की आपको फोटोकॉपी वहाँ सबमिट करनी होगी। यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में 4 सेमेस्टर थे या 8 सेमेस्टर थे तो 8 के 8 सेमेस्टर की अंक तालिका आपको सबमिट करनी होगी। इसके अलावा प्रोविजनल या ओरिजिनल जो भी सर्टिफिकेट डिग्री है उसकी भी फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी होगी। और चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षण संस्थान प्राप्त की है वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी लगाना होगा। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल लिखी है या डिप्लोमा की लिखी है तो वो आपने अगर फॉर्म में लिखी है तो उसकी भी फोटोकॉपी आपकी सबमिट होगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपकी अंक तालिका सभी सेमेस्टर की जिस तरह से ग्रेजुएशन में चाहिए उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी आपको दिखानी होगी। 2 चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल होने चाहिए, अलग अलग गैजेट ऑफिसर से अटेस्टेड किए होने चाहिए। एक तो आपका अंतिम शिक्षण वाला है ही, इसके अलावा 2 और चरित्र प्रमाण पत्र और वो आपके ओरिजिनल जमा होंगे। इसके अलावा वचनबद्ध पत्र है, ये भी आपका ओरिजिनल जमा किया जाएगा, आगे मैं इनके फॉर्मेट भी बता दूंगा। इसके अलावा संविधान का जो शपथ पत्र है, अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता है तो संविधान वाला शपथ पत्र का भी फॉर्मेट मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो संविधान का जो शपथ पत्र है वो भी आपका ओरिजिनल लागू होगा और ओरिजिनल वहाँ पर आपका सबमिट किया जाएगा। दहेज संबंधी पत्र ये भी आपका ओरिजिनल होगा और 50 रुपये के स्टाम्प के साथ सबमिट करना होगा, इसमें आपको स्टाम्प भी लगाना होगा। अब अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मैरिज स्टेटस में यस लिखा था तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा और उसकी फोटोकॉपी है वो आपके वहाँ पर जमा होगी। बच्चों के घोषणा पत्र है वो आपका ओरिजिनल वहाँ पर जमा होगा और गेजेट ऑफिसर से होना चाहिए साइन। सामान्य घोषणा पत्र है वो भी आपका ओरिजिनल लगेगा और सामान्य घोषणा पत्र भी आपका 50 रुपये का स्टाम्प के साथ होना चाहिए। अर्हता परीक्षा के नाम में आपकी परीक्षा का नाम लिखना हो और आईडी जो भी आप लेके जा रहे हो, चाहे वो आधार कार्ड लेके जा रहे हो, चाहे आप वोटर कार्ड लेके जा रहे हो, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा रहे हो या पैन कार्ड लेके जा रहे हो, जो भी आप ओरिजिनल फोटोकॉपी लेके जा रहे हो, ओरिजिनल दस्तावेज लेके जा रहे हो आईडी के प्रूफ के तौर पर, तो उसकी फोटोकॉपी भी आपकी जमा की जाएगी। हस्तलिखित पत्र है वो भी आपका ओरिजिनल जमा होगा, इसका भी नमूना मैं आगे आपको बताऊंगा। और अटेस्टेशन फॉर्म जो अपलोड किया था ऑफलाइन वो वाला भी ओरिजिनल आपका जमा होगा। अब मैं आगे आपको बता देता हूं आपके फॉर्मेट, जैसे कि सबसे पहले आपको नमूना हस्ताक्षर प्रारूप होना चाहिए। हस्तलिपि नमूना आप देख सकते हो जो कि बिना नोटरी सौ प्रमाणित होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको क्या करना होगा, हिंदी में आपको पूरा लिखना होगा, जो ऊपर लिखा हुआ वो पूरा आपको यहाँ हिंदी में छापना है। जहाँ खाली स्थान है वहाँ आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म और परीक्षा का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देना है। इसी तरह यहाँ आपको इंग्लिश में भी लिखना है और जहाँ जहाँ जो पूछा जाए, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम का, एप्लीकेशन नंबर, आपका एग्जाम का नाम और रोल नंबर, ये चीज़ें आपको लिखनी है और पूरा सेंटेंस आपको लिखना होगा, पैराग्राफ, और उसके बाद आपको साइन कर देना। यह तो हस्तलिपि है और ये ओरिजिनल वाला आपका सबमिट किया जाएगा। अब जो सामान्य कागज पर शपथ पत्र है वो भी आपको लिखना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं संविधान वाला मैंने शपथ पत्र का वो आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से, इसमें आपको मैं आपका नाम, आपके पिता का नाम, रोल नंबर लिखना होगा और बाकी जो भी ये चीज़ें लिखी है ये आपको जमा करनी होगी और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ, वचनबद्ध प्रपत्र का फॉर्मेट इस तरह से है। आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, निवासी, वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान या गुटखा सेवन नहीं करता हूँ और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं शपथ पत्र में भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है घोषणा पत्र बच्चों को लेकर भविष्य में। तो आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखना है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक इतने इतने के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा की है, जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है कि मैं आपका नाम, पुत्र, आपके पिता का नाम, रोल नंबर, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के पद पर अंतरिम रूप से चयनित हुआ है। 31/5/2002 तक आपके जो बच्चों की संख्या थी वो आपको यहाँ लिखनी है और 1/6/2002 और उसके बाद जो बच्चों की संख्या में जितनी वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, तो लास्ट में आपको टोटल बच्चों की संख्या वर्तमान में जितनी है वो आपको लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ आपको अभ्यर्थिके यानी कि आपके सिग्नेचर होने चाहिए।
इसके अलावा आप चरित्र प्रमाण पत्र का भी फॉर्मेट देख सकते हैं। ये है चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, जिसमें आपको प्रमाणित किया जाता है आपका नाम, पिता का नाम, निवासी, और मैं व्यक्तिगत रूप से किस माह से जानता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी, यानी कि जिससे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा रहे हो उनके द्वारा ये लिखे जाएगा कि ये मैं इसे इतने वर्षों से जानता हूँ और वो मेरी जानकारी में उनका जो चरित्र है वो उत्तम है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर कार्यालय की मोहर सहित होनी चाहिए और यहाँ डेट भी होनी चाहिए। सभी फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ है, तो पहले तो क्या मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते, तो उनको ये शपथ पत्र, घोषणा पत्र दिखाना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आपको अपना नाम लिखना होगा, पिता का नाम, निवासी कहाँ से हैं, फिर आपका विवाह जिसके साथ हुआ उनका नाम, उनके निवासी जिस दिनांक में हुआ था वो लिखना है, और उसके बाद जो भी डाटा आपसे पूछा गया है, या फिर आपके यहाँ पर आप देख सकते हो आपका नाम, निवासी, जिस दिनांक में आप राज्य के राजस्थान संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है उस वजह से, या आप अविवाहित है तो आपको अपना नाम, अविवाहित है या फिर आप विदूर है तो वो लिखना। जो भी आपको मतलब लिखना है वो आपको यहाँ पर खालिस्तान में लिखना है। उसके बाद शपथकर्ता के हस्ताक्षर लिखने हैं। तो ये सभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी बता दिए। इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोर्ट की जो नेक्स्ट सुनवाई 29 नवंबर को जो भी होगी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। और सभी पेज पर आपको फोटोकॉपी के सभी पेज पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, आपको अपना साइन करना होगा, और जिस डेट में डीवी है, अगर आपका डीवी 24 तारीख को है तो आपको 24 की डेट लिखनी, अगर 28 तारीख को है तो 28 की डेट लिखनी। हर पेज पर आपको ये 3 चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा कोई भी जानकारी जाननी है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको सभी फॉर्मेट की पीडीएफ मैं फिर से कह रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में भी डाल चुका हूँ। आप जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको पूरी पीडीएफ देखने को मिलेगी सभी फॉर्मेट की। और इसी तरह अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।